हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, स्टडी विद जीनियस सारी नई वैकेंसीज की अपडेट देता हूं बिल्कुल डिटेल में और शांति के साथ। तो साथियों, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की। पूरी डिटेल बात करूंगा, पूरा रुकिएगा अंत तक, और रुकने के बाद अंत में फीडबैक भी देकर जाइएगा, ठीक है। तो बात करते हैं साथियों, इस फॉर्म को पब्लिश डेट ऑफ पब्लिश्ड कब की है, तो ध्यान दीजिए। डेट ऑफ पब्लिश है 22/1/2025 की, और जो क्लोजिंग डेट है, आपके फॉर्म ओपनिंग होना 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। 23 के बाद जब बात करूं कि अगले महीने की 22 तारीख को अराउंड ऑफ 1 मंथ आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट चलेंगे। लास्ट डेट पेमेंट अगर हो, है ना, तो आप लोग जो है 24/2 तक, है ना, ठीक है। ओके, आगे बात करता हूँ साथियों। आपका पे स्केल जो है 18,000 का रहेगा। आपकी एज जो है 18 से 36 साल कर दी गई है। वैसे तो ग्रुप आरआरबी डी में जो है, ग्रुप डी में जो है, आप लोगों की जो एज होती थी वो 18 से 33 होती थी, लेकिन इस बार कोविड के कारण 3 साल बढ़ा दी गई है। अब टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करता हूँ तो 32,438 जो है कुल आपके पद हैं, है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जो भी बातें आप लोगों को बताने लायक है, जो मेन बातें जो है आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी जानता हूँ साथियों, हर किसी का जो है मैं जो है परेशान नहीं करना चाहता हूँ, टाइम वक्त नहीं करता। फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी जो है आप लोगों को मिलेगी, है ना। ST SC के जो भी कैंडिडेट है उनको जो है फ्री फैसिलिटी मिलेगी, वो भी स्लीपर क्लास की, ठीक है। ये एक चीज़ जो है आप लोगों को बताने लायक थी, जो मैंने बता दी। इस पे फिर से एज का बताया साथियों कि पहले 18 से 33 होती थी, लेकिन अब 18 से 36 कर दी गई है, ठीक है। मैं वो भी बता दूंगा कि कौन सी डेट के जो जन्म तारीख क्या है, उसके बाद जो है कौन फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, वो भी पूरा मेंशन जो है आरआरबी ने किया है। आप लोगों से फीस के लिए तौर पर 500 रुपये लेंगे वो, लेकिन 400 जो है आपको रिफंड कर देंगे। कब कर देंगे? जब अपेयरिंग एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन CBT, है ना। बैंक चार्ज जो होगा आपका 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा जब आपकी एग्जाम्स हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। आप जो है इंटरनेट बैंकिंग से, है ना, UPI से और डेबिट क्रेडिट कार्ड से जो है आप लोग आपका फॉर्म की फीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है उन्होंने हेल्पलाइन नंबर, है ना, ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का इशू हो तो हेल्पलाइन नंबर और मेल ID जो है आप लोगों को बता दी गई है। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे ही जो है, सातों दिन ये चालू रहेगा, ठीक है। अब बात करता हूँ साथियों, आप लोगों को एक मेन है कि हमारा जो है सिलेबस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो एग्ज़ाम होने वाली है साथियों, ये एक ही फेस में होगी। पहले तो होगी हमारी CBT एग्ज़ाम होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा हमारा। फिजिकल टेस्ट भी बताऊंगा क्या करना है, हाइट वाइट ऐसा मेंशन नहीं किया है इन्होंने। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगी, ठीक है। 4 प्रोसेस में हमारी ये वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है। अब जब मैं बात करता हूँ साथियों, प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर रहेगा। आप लोगों को 90 मिनट अर्थात 1.5 घंटे में एग्जाम होने वाली है। जनरल साइंस के 25 प्रश्न रहेंगे, गणित के 25 रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 30 रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के जो प्रश्न और साथ में करंट अफेयर के प्रश्न जो है 20 रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न जो है आप लोगों के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ तो 1/3 है, 3 गलत करोगे तो 1 सही के नंबर चले जाएंगे, ठीक है। ओके, मिनिमम परसेंट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ वेरियस कम्युनिटी, UR अनरिजर्व 40%, EWS 40% और OBC 30%, ST SC 30% एलिजिबल, है ना। 2 मार्क्स का रिलैक्स्ड बाय PWBD के लिए इनके जो है लिए दिया गया है। सिलेबस में बात करता हूँ साथियों, तो गणित में आपका हायर मैथ्स भी लिया गया है और जनरल मैथ्स भी इन्होंने जो है लिया गया है, क्योंकि नंबर सिस्टम, फ्रिक्शन, लॉस, है ना, प्रॉफिट लॉस, CF, LCM, HCF, रेशो, प्रोपोर्शनल, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स,
ये पार्ट भी इस बार मेंशन किया गया है ना। कैलेंडर, क्लॉक, पिस्टन, पाइप, एज कैलकुलेटर, सारी चीज़ें जो है मैथमेटिक्स में लिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं साथियों, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, है ना, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेना डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सफिशिएंट, कंक्लूजन्स, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी, है ना। इस तरह से जनरल साइंस की बात करता हूँ साथियों, तो 10th स्टैंडर्ड की सारी साइंस आप जो है 9th और 10th का जो विज्ञान अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं साथियों, साइंस, टेक, स्पोर्ट, कल्चर, पर्सनलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक पॉलिटिक्स और एनी अदर जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है, जैसे कुछ भी जो हुआ है नेशनल लेवल पे, तो इससे सारी चीज़ें जो है आएगी। अब बात आती है दूसरा फेस में हम पहुंच गए, फिजिकल टेस्ट में। अब फिजिकल टेस्ट में साथियों इन्होंने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई है। अगर आप मेल हैं तो आपको 35 किलो का वजन 100 मीटर तक 2 मिनट में ले जाना है, और केवल आपको एक ही चांस दिया जाएगा, नीचे नहीं रखना है 20-35 किलो के वजन को। दूसरा, अगर आप फीमेल हैं तो आपको 20 किलो का वजन ले जाना है, 100 मीटर तक 2 मिनट में जो है लेके जाना है, और नीचे नहीं रखना है। केवल एक ही चांस इसमें दिया जाएगा। अगर आप शुड बी एबल रन फॉर ए डिस्टेंस 1000 मीटर आप लोगों को, अगर आप योग्य हैं, दौड़ने योग्य, तो 1000 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा 4 मिनट और 15 सेकंड में। अगर आप लोग लेडीज हैं, फीमेल हैं, तो आपको 1000 मीटर 5 मिनट और 40 सेकंड में जो है दौड़ाया जाएगा। ठीक है। अब पद क्या होता है साथियों, इसमें पद अलग अलग जो है, अलग अलग जोन वाइज ले रखे हैं, लेते हैं ना। ये अलग अलग जोन वाइज है। वेबसाइट्स एड्रेस इंडिकेटिंग अलग अलग जोन है, जैसे भोपाल जोन है एक हमारा, है ना। तो इस तरह से भोपाल हुआ, है ना, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना, है ना। अलग अलग सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, अलग अलग वेबसाइट दी गई है। ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। पद की बात कर रहे हैं साथियों, तो अलग अलग मेंशन किया हुआ है क्लियरली, आरआरबी ने मेंशन किया है इस बार कि अलग अलग जोन वाइज जो है आप लोगों के पद किस तरह से होना है। जैसे मुंबई जोन है, तो मुंबई जोन में टोटल पद 4672 पद है। ये डिटेल्स अगर आप लोग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो तो वहाँ से कर लीजिएगा, अन्यथा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जो है आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से ये पद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी बात करता हूँ साथियों जयपुर का। जयपुर में जो है आपके 1433 पद है। ठीक है। फिर बात करता हूँ साथियों हुगली हुबली का, तो हुबली में टोटल आपके 503 पद हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी जबलपुर की बात करता हूँ, जबलपुर में टोटल 1614 पद हैं। भुवनेश्वर की बात करता हूँ तो टोटल 964 पद है। उसके बाद बिलासपुर में जाते हैं तो 1337 पद है। ठीक है। उसके बाद दिल्ली, न्यू दिल्ली में 4785 पद है। ठीक है। चेन्नई में बात करता हूँ तो 2694 पद हैं। और गोरखपुर की बात कर रहा हूँ तो गोरखपुर में 1370 पद हैं। गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ साथियों तो 2048 पद हैं। पूरे इस तरह से पूरा पद दिए गए हैं अलग अलग रेलवे जोन की तरफ से। आप लोग वहाँ से जाकर इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज छोड़ सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट डाल सकते हैं, या आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप पर या फेसबुक पेज पर भी जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करना न भूलिए साथियों, क्योंकि मुझे मोटिवेशंस मिल जाता है। और आपके कोई भाई बहन जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th में है तो उनसे बोल दीजिएगा कि स्टडी विद जीनियस पर जो है आप लोगों के लिए सेट्स स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ जाकर उनकी प्रिपरेशन कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर मैं बताऊँ वो भी पढ़ लेता है तो 100% श्योर गारंटी है कि वो एग्ज़ाम्स क्लियर कर देगा। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल।